हमारा न्यू टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। इससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम उन रेशियोज में जो एंगल लेते हैं ना, कुछ स्पेसिफिक एंगल लेंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आज हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में हम एंगल ले लेते हैं थीटा। स्पेसिफिक एंगल में हम लेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं? एक साइन थीटा होता है। देखो ऊपर एंगल थीटा लिया ना, तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। साइन के बाद कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब देखो इस टेबल को निकालने के लिए किस ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। एक ट्रिक है कि सबसे पहले तो काउंटिंग गिनती लिखो 0 से 4 तक। 0, 1, 2, 3 और 4। अब हर नंबर को मतलब सभी नंबर्स को 0, 1, 2, 3, 4 को सभी को 4 से डिवाइड करूंगा मैं। क्या करूं? 4 से डिवाइड किया। 4 से मैंने डिवाइड किया। 3/4, 4/4। अब डिवाइड करने के बाद मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट अंडर रूट निकालना, अंडर रूट मतलब वर्गमूल निकालना है इसका। तो सभी को क्या करूंगा? अंडर रूट के अंदर बंद कर दूंगा। सभी को अंडर रूट के अंदर बंद कर दूंगा। ये मैंने अंडर रूट के अंदर बंद कर दिया। अब इसको सोल्व करूंगा तो मुझे साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अब अब देखो, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो जीरो आता है, और जीरो का वर्गमूल जीरो ही आता है। तो ये यहाँ जीरो आ जाएगा। देखो 1/4 का 1/4 ही रहेगा, है ना। तो देखो वन का रूट क्या होता है? 1। 1 का अंडर रूट कितना होता है? 1 डिवाइड बाई 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2। अब 2/4 कितना होता है? 2/4 होता है 1/2। तो 1 का अंडर रूट तो 1 हो जाएगा, और 2 का अंडर रूट मैंने √2 ऐसा कैसे लिख दिया। 3 का अंडर रूट 3 हो जाएगा, अंडर रूट 3 ही रहेगा। और 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। 4/4 1, और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। अब मैंने साइन की टेबल निकाल ली। अब जो साइन की जो टेबल है ना, इसको उल्टा कर दीजिए तो कोस की आ जाएगी। जैसे देखो साइन 90 पर 1 है तो कोस 0 पर 1 हो जाएगा। साइन 60 पर √3/2 है तो कोस 30 पर √3/2 हो जाएगा। साइन 45 1/√2 है, √2 है तो कोस 45 भी 1/√2 हो जाएगा। साइन 30 1/2 है तो कोस 60 1/2 हो जाएगा। साइन 0 0 है तो कोस 90 0 हो जाएगा। देखो 0, 30, 45, 60, 90 ये सब डिग्रीज है, ये सब एंगल है। बट नीचे जो 0, 1/2, 1/√2 है, सब है ना, इनकी वैल्यू है। अब हम क्या जानते हैं कि अब एज यू नो दैट tan थीटा इज sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। तो मुझे tan 0 निकालना होगा तो sin 0 डिवाइड बाय cos 0। tan 30 निकालना होगा तो sin 30 डिवाइड बाय cos 30। tan 45 निकालना होगा तो sin 45 डिवाइड बाय cos 45, ऐसे निकालूंगा। तो देखो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, इट विल गिव 0। नाउ tan 30 is sin 30 अपॉन cos 30। तो sin 30 कितना है? 1/2 डिवाइड बाय cos 30 है √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 1/√3 बच जाएगा।
1/√2 divided by 1/√2, that is 1. √3/2 divided by 1/2, that is √3. 1/0. Something upon 0 is not defined. Something upon 0 is not डिफाइन, या फिर इसको हम इन्फिनिटी लिखते हैं. अब 10 का आ गया तो 10 का उल्टा क्या होता है, कोट होता है. तो जो 10 की टेबल है इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, जैसे मैंने कोस की लिखी थी. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा √3, 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा. नाउ वी विल सी सेक थीटा. व्हाट इज सेक थीटा? क्या होता है? सेक थीटा होता है 1/cos थीटा. अब मुझे सेक 0 निकालना होगा, तो 1/cos 0, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1, दैट इज 1. 1 डिवाइड बाई √3/2, that is 2/√3. 1/√2. Sorry, 1 divided by 1/√2, that is √2. और ये 1/2, that is 2. और ये 1/0, again this is not defined. कोसेक का लिखते हैं सिमिलरली. कोसेक थीटा इज 1/sin थीटा. देखो सेक जो है ना, इसकी रिवर्स करके लिखूंगा ना तो कोसेक थीटा आ जाएगा. चलो फिर भी निकाल के देख लेते हैं. 1/0, 1/1/2, that is 2. Here √2, here 2/√3, here 1. सही था, गलत कर दिया मैंने. ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2 √2 2/√3, 1. इन्फिनिटी 2 √2 2/3 and 1. दिस टेबल इज कंप्लीटेड. ये टेबल आपको याद होनी चाहिए. Now we will proceed in exercise 8.2. What we will see? Exercise 8.2. Question number 1. Question 1. Question number 1. Evaluate the following. Question number 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री. sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री. sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री. sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री. cos 60 डिग्री.
अब हमने जो पीछे जो टेबल निकाली थी उसको देख के इस पे वैल्यू लिख देंगे और मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो साइन 60 कितना आता है, साइन 60 आता है √3/2। साइन 60 की वैल्यू हमने निकाली थी √3/2। cos 30 की वैल्यू कितनी आई थी, cos 30 की वैल्यू थी √3/2। √3/2 हमने देखा था कि जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो cos 30 की वैल्यू होती है। सिमिलरली साइन 30 कितना आया था हमारे पास, साइन 30 आया था 1/2। कितना आया था साइन 30, अगर साइन 30 1/2 आता है तो cos 60 भी 1/2 ही आएगा। √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4 दिया जाएगा। एलसीएम लिया 4, 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाई 4 दैट इज 1। आंसर इसका 1, आंसर कितना आ जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली वी विल सी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अगेन टेबल देख के क्या करेंगे, वैल्यू भर लेंगे, इनमें वैल्यू फिल कर देंगे। देखो 2 तो 2 ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई में है। tan 45 कितना होता है, तो tan स्क्वायर 45 निकाल सकते हैं, tan 45 निकाल लेते हैं, फिर tan 45 की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर देंगे, उससे tan स्क्वायर 45 की वैल्यू आ जाएगी। तो tan 45 होता है 1, tan 45 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस। अब देखो cos स्क्वायर 30 है, तो पहले cos 30 की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर 30 आ जाएगा। cos 30 होता है √3/2, cos 30 कितना होता है √3/2, √3/2 इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस साइन 60 कितना होता है, साइन 60 और cos 30 दोनों बराबर होते हैं, तो साइन 60 कितना होता है √3/2 अगेन स्क्वायर। देखो यहाँ √3/2 का स्क्वायर प्लस वाला है, यहाँ √3/2 का स्क्वायर माइनस वाला है, तो इससे ये कट जाएगा और 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, फाइनल आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा भी सोल्व हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ भी है, वो कर लेंगे।